न्यूज वॉच 18 चैनल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे। सियासत की बिसात अब बिस चुकी है और मोहरें भी लगा दी गई हैं। अब समय है यहां पर चाल चलने का। नामांकन पूरा हो चुका है और 16 तारीख को अब वो स्थितियां भी बिल्कुल साफ हो जाएंगी, क्लियर आउट हो जाएंगी। हम यहां पर इस समय मौजूद हैं चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र में, जो कि पूरे गोरखपुर की बात अगर की जाए 9 विधानसभाओं की, तो अगर मतदाताओं की संख्या के दृष्टिकोण से बात की जाए तो यहां पर 3,39,000 के करीब मतदाता हैं और वो मतदाता अपना मैंडेट किसको देने जा रहे हैं हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, जिनको परिचय देने की कोई जरूरत नहीं है। चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र में काफी ज्यादा मशहूर हैं अजय सिंह उर्फ टप्पू सिंह, और ये निर्दल यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और अपने दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे कि ये पैराशूटर नहीं है, ये पैराशूटर उम्मीदवार नहीं है, ये ग्रास रूटर उम्मीदवार हैं। ये यहां पर इन लोगों के साथ रहे हैं और ये सारी बातें हम इनसे कहेंगे। सर, ये बताइए कि कैसा चल रहा है आपका अभी इस समय चुनाव प्रचार और क्या क्या यहाँ पे चीजें आप देख रहे हैं? यहाँ पे जनता निकल पड़ी है चुनाव लड़ने के लिए हमारे लिए, और जनता के कहने पे ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जनता ने इसको अपने मान प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है, क्योंकि मैं लगातार 5 वर्षों तक यहाँ जनता के बीच में रहा हूँ, सुख दुख में शामिल रहा हूँ, चला हूँ, संघर्ष किया हूँ, उनकी ज़रूरतों पे मैं खड़ा दिखाई दिया हूँ। उनको एक विश्वास था कि पार्टी हमको टिकट देगी, और न पार्टी के टिकट न देने के बाद उनकी जनभावनाएं आहत हुई हैं। इस नाते वो और उद्वेलित होके, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस समय भी इतने लोग मौजूद हैं, क्षेत्र में लोग लगे ही हैं। जनता ने अपना ये चुनाव बना लिया है। ये न भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है, न सपा का, न बसपा का। इस सारे दल के लोगों ने मिलके इसको अपना चुनाव बना लिया है और ये कहते हुए बनाया है कि अब बाहरी भगाओ और टप्पू सिंह को यहाँ जिताओ, निर्दल को जिताओ। क्योंकि जितने भी प्रत्याशी हैं आप देख लीजिए, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे भाजपा का हो, उसका चौरी चौरा की धरती से कोई वास्ता नहीं है। सपा वाला तो जहाज लेके आया हो, जहाज लेके उड़ जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। इनका जो भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है वो निषाद पार्टी को भेजा है, उसका इस जमीन से कोई लेना देना ही नहीं है। इसी तरह से बसपा वाला भी है, वो भी बाहर का है। तो क्या चौरी चौरा के लोग 5 साल केवल संघर्ष करने के लिए हैं? यहाँ के कार्यकर्ता, चौरी चौरा के कार्यकर्ता चाहे किसी भी दल के हों, केवल वो 5 साल संघर्ष करें, उसके बाद जब चुनाव आए तो कोई न कोई बाहर से आके, मैनेजमेंट सिस्टम से आके ये चुनाव लड़ जाए और ये लोग इनके पीछे लग लें। यही काम है। अभी पिछला 5 वर्ष यही दंश यहाँ की जनता ने झेला है और मैं इसी का विरोध करने के लिए राजनीति में उतरा कि जो हमारी विधायक थी भारतीय जनता पार्टी की, उनको पार्टी कहीं से ला दी और उनका कोई लगाव नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी का। विधायक रहते हुए वो विरोधी, भारतीय जनता पार्टी के विरोधी कार्यों में लिप्त रही हैं। उसी का विरोध करने में राजनीति में उतरा था और करते करते बात यहाँ तक पहुँची कि पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो लोगों ने हमको प्रेषित किया कि हमको चुनाव लड़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और मैं जनता के साथ कदम से कदम मिला के चुनाव लड़ रहा हूँ। टप्पू जी, बात सही है। मैंने पहले भी अपने दर्शकों को बताया कि ये पैराशूटर उम्मीदवार नहीं है, ग्रास रूटर हैं। ये कहीं बाहर से नहीं आए हैं, बल्कि यहीं पे जमीनी स्तर से उनके मुद्दों के साथ हमेशा आप जूझते रहे हैं। दर्शकों, एक चीज़ हम आपको और बताना चाहेंगे, शहीद बंधु सिंह के परिवार से टप्पू सिंह जी आते हैं और काफ़ी लोकप्रिय हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें लोकप्रियता होने के बावजूद भी, और आपने यहाँ पे काफ़ी काम भी किया है, ऐसी क्या बातें रह गई, नाराजगी रह गई क्या भारतीय जनता पार्टी से टिकट ना मिलने की? नहीं, कोई नाराजगी नहीं, ना हमको है ना पार्टी को हमसे नाराजगी है। 2012 में पार्टी ने चुनाव का अपना सिंबल दिया था भारतीय जनता पार्टी ने हमारे बड़े भाई को, लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोग वो चुनाव नहीं जीत सके थे। 17 के चुनाव में उनका देहांत हो गया था। इस नाते माननीय संगीता यादव जी, हम लोग उस समय राजनीति करने के पोजीशन में नहीं थे, लेकिन इन 5 वर्षों में मैंने ये साबित किया है कि उस विरासत को मैं आगे ले जा सकता हूँ। चूँकि 200 वर्ष पहले भी हमारे पूर्वज ने यहाँ की ज़मीन के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, ये हमारा परिवार है। चौरी चौरा एक हमारा परिवार है। यहाँ के लोग शहीद बंधु सिंह के परिवार के बासिंदे हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं कि ये हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ये ठाकुर हैं, ये पंडित हैं, कुछ नहीं। जो भी है सब शहीद बंधु सिंह का परिवार है। 200 साल पहले उन्होंने संघर्ष किया यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के मान सम्मान के लिए, और उसी चीज़ को, उसी परंपरा को हमारे बड़े भाई ने बढ़ाया, स्वर्गीय विनय कुमार सिंह बिन्नू ने, और आज की तारीख में उसी परंपरा का निर्वहन मैं कर रहा हूँ।
ये हमारे परिवार के लोग का मान सम्मान बरकरार रहे, इनकी मूलभूत सुविधाओं का ख्याल रखा जाए, उसके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। ठाकुर सिंह जी, सबसे बड़ी बात ये आती है कि आपने अभी भी कहा है कि विरोध करने के लिए आप संगीता यादव के विरोध करने के लिए, उनके कार्यों के विरोध करने के लिए आप उतरे, लेकिन क्या ये बेहतर ना हो कि विरोध की राजनीति विकास की राजनीति में बदल जाए, जैसा कि दिखता भी है आपके कार्यों से? निश्चित तौर पे उनके विकास न करने के ही कारण तो मैं विरोध हुआ। वो यहाँ के चोरी चोरा का विकास न करके जातिगत राजनीति में उलझ के रह गई, अपने लगी व्यक्तिगत समस्याओं में, लोगों में उलझ के रह गई। वो आई थी विकास करने, विकास के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने उनको भेजा था, लेकिन वो विकास न करके विनाश की तरफ बढ़ा दी यहाँ की जनता को। और 5 साल में आप देख लीजिए, इतने योग्य मुख्यमंत्री रहने के बावजूद, हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री होने के बाद, यहाँ इस जिले के मुख्यमंत्री होने के बाद, यहाँ पे विकास की एक ईंट नहीं रखी गई, ये आप पता कर सकते हैं। बल्कि बद से बदतर स्थिति हुई। आप बाढ़ग्रस्त एरियाओं में जाएं तो देख लें, कभी उसने वहाँ पे देखने का काम नहीं किया। बंधे की बोल्डर पिचिंग न हो न सही, लेकिन उसकी मरम्मत तो कराई जा सकती थी, वो भी नहीं कराई। और उसी के कारण इस बार जो बाढ़ आई वो उसकी लापरवाही की बाढ़ थी, न कि ये बंधा टूटने से बाढ़ था। अगर केवल मरम्मत सही समय से हुआ होता तो ये बाढ़ नहीं आई होती। निश्चित रूप से उस समय मैं भी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बुरी स्थिति थी और जनता में काफ़ी आक्रोश था कि वो आती ही नहीं है। तो इस तरह की परिस्थितियाँ, अगर आप फिर यहाँ से चुने जाते हैं, मैंडेट आपको मिलता है, तो फिर सबसे बड़ी समस्या तो मुझे यहाँ पे बाढ़ की लगती है। निश्चित तौर पे बाढ़ की बहुत बड़ी समस्या है और हम लोग कोशिश करेंगे कि उसका कुछ स्थायी निदान हो। उसमें अगर समय लगता है तो कम से कम उसका रख रखाव समय से होता रहे और उसकी सफाई, वहाँ पे जो रिपेयरिंग होता है वो कार्य बरसात के पूर्व हर वर्ष अगर सही ढंग से किया जाए तो इसकी संभावना थोड़ी कम हो जाती है कि वो बंधा टूटेगा और वहाँ पे बाढ़ आएगा। तो इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। शुगर मिल चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये गन्ना बेल्ट हुआ करता था अगर आप कुछ साल पहले जाएं, लेकिन गन्ना मिल बंद होने के बाद उसको चालू करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। किसी ने वार्ता करके उनको पहल नहीं किया ऐसा कि इसका ऑक्शन ही कराया जाए। मजीठिया जी चले गए यहाँ से, उनके परिवार के कुछ लोग हालांकि आए हुए हैं। वो क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, निश्चित तौर पे यहाँ के विधायक को, यहाँ के जनप्रतिनिधि को ये सार्थक पहल करके उसको भी चालू कराने की जरूरत है। एक सवाल ये उठता है कि अगर बात की जाए चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर मतदाता हैं तो SC/ST हैं, उसके बाद आते हैं OBC, निषाद का भी लगभग 55,000 के करीब वोट है। क्या लग रहा है कि जाति समीकरण में ये जनता कहीं फंसेगी? हमको ऐसा नहीं लगता है। यहाँ की जनता से मैं ये अपील भी किया और जनता ने ही मुझसे कहा कि हम जाति धर्म दलीय निष्ठा से ऊपर उठ के काम करेंगे। इसी नाते मैं उनके साथ भी हूँ और मेरे परिवार के सदस्य हैं। यहाँ पे आपको हर जात के, हर धर्म के, हर पार्टी को लोग मिल जाएंगे। यही नहीं, आप पूरे विधानसभा में कहीं घूम के देख लीजिए, वो चाहे आप किसी भी जात का ले लीजिए नाम, वो सब वर्ग हमारे साथ है। ये तो हम पार्टियां न बांट दी हैं कि आप फलाने जात के हैं तो फलाने पार्टी के, फलाने जात के हैं तो फलाने पार्टी के। ये भ्रम फैला दिया गया और लोगों को पार्टी प्रतिनिधि चुनने के लिए मजबूर किया गया, न कि जनप्रतिनिधि बनने दिया गया। जनप्रतिनिधि तो बन ही नहीं रहे हैं। अब ये काम ही बंद हो गया, क्योंकि जनता भी एकदम एक चाल में चली गई, इन लोगों के जाल में फंस गई, पार्टियों के जाल में, कि हम सपाई हैं, हम बसपाई हैं, हम भाजपा ही हैं। और मैंने शुरू से इस पे काम किया कि सपा बसपा भाजपा कांग्रेस कुछ नहीं, हम सब लोग मिल के एक योग्य व्यक्ति का चुनाव करें। जब तक योग्यता का चुनाव नहीं करेंगे आपका विकास नहीं हो सकता है। इस जनता इसके साथ है, योग्यता के साथ है। एक सवाल और बनता है अंत में कि ये बताइए कि सरकार जो है, केंद्र सरकार शहीदों के नाम पे अमृत महोत्सव मना रही है। यहाँ पे शहीद स्मारक की मैंने स्थिति देखी है, स्विमिंग पूल बन जाता है। ये कहीं ना कहीं ये दुर्व्यवस्था तो है ही। नहीं, इसको दुर्व्यवस्था नहीं कहेंगे, जल निकासी की समस्या हो गई है। लोग जगह जगह बंद कर दिए हैं। पुल जो पानी का क्रॉसिंग, वो पानी पाने की व्यवस्था है वो बंद होगी। आप शहर में देख लीजिए, गोरखपुर शहर इस बार मतलब बारिश में जो दुर्दशा हुई है, ये केवल जल निकासी की समस्या। ये तो बड़े बड़े शहरों में होता है, लेकिन वहाँ समय से निकल जाता है पानी। जल निकासी पे काम करने की ज़रूरत है। उस पर जगह जगह लोगों को भी, जनता को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। अपने दरवाजे के सामने सब लोग नाली बंद कर दिए, पानी बंद कर दिए। नहीं तो इस पे काम किया है सरकार ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, और उस परिसर को
काफ़ी सुंदर बनवाया है, लेकिन अब जल निकासी की समस्या है, उसका स्थायी निदान कराया जाएगा। एक अंतिम में सवाल टप्पू सिंह जी से ये रहेगा कि सबसे बड़ी सौगात वो क्या देते हैं? अगर विधायक चुन के आप जाते हैं तो एक बड़ा गिफ्ट यहाँ की जनता को क्या देंगे टप्पू सिंह जी? यहाँ की जनता को जो सम्मान मिलेगा, हमें जो सम्मान मिलेगा, तो निश्चित तौर पे मैं बाढ़ के लिए काम करना चाहूँगा, शुगर मिल सही कराने काम करना चाहूँगा, और ये खेल के क्षेत्र में भी मैं काम करना चाहूँगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। यहाँ तमाम ऐसे PSC CSC बने हुए हैं जिसमें इस सरकार में भी वहाँ पे डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पाए, तो मैं प्रयास करूँगा कि हमारे क्रय केंद्रों पे जहाँ भी घटतौली और इस तरह की समस्याएं आएंगी, मैं इन सब समस्याओं से और दलालों से मुक्त करा दूंगा। चोरी चौरा को थाना तहसील ब्लॉक से दलाली बंद करा के रहूँगा, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। यहाँ की जनता का मैं शोषण नहीं होने दूंगा, ये मेरा इस जनता से और आप सब लोगों से, ये मीडिया बंधुओं से भी ये मेरा वादा है। आप इसके बाद भी, चुनाव के बाद मैं विधायक चुना जाता हूँ, तो आप आके 1 साल बाद फिर इंटरव्यू लीजिएगा और देखिएगा कि मैंने जो कहा उसको अमल किया कि नहीं किया। तो निश्चित रूप से ये थे हमारे साथ अजय सिंह उर्फ टप्पू सिंह, और बड़े ही बेबाकी से उन्होंने सारी बातों को रखा और एक निर्दल कैंडिडेट होने के बावजूद भी इतना कॉन्फिडेंस है, और ये कॉन्फिडेंस केवल तभी आता है जब धरातल से और जनता के साथ आदमी जुटा रहता है।